नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं पैसा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पैसा को लेकर जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आते हैं। इन्हीं सभी कठिनाइयों को देखते हुए आज का हमारा विषय है वाइज यूज ऑफ मनी। ये एपिसोड 1 है और इसके बहुत ही सारे एपिसोड बहुत जल्द आने वाले हैं। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने एक फ्रेज सुना ही होगा, डोंट स्पेंड मोर देन यू मेक। दोस्तों आप जितना पैसा कमाते हो उससे ज़्यादा पैसा खर्चा कभी मत कीजिए। दोस्तों दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर कंट्रोल योर फाइनेंशियल सिचुएशन। ग्रोथ और इनकम को आइडिया को समझें और तय करें कि आपके जीवन के दौर के अनुसार पैसा ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है या नहीं। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो खर्चा है वो आपके इनकम से चलना चाहिए और बाकी सब वैल्यू ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भविष्य हम किसी को नहीं पता, द फ्यूचर इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन भविष्य के लिए हम अपने आप को तैयार करके रख सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसको आप अगर केयरफुली फॉलो करोगे तो आपके लिए आपका जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आसानी होगा। अगर केयरफुली प्रिपरेशन के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए तो आपके लिए और आपके फैमिली के लिए आप एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स रहता है और उनका इनकम बहुत अच्छा रहता है, फिर भी वो लोग अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए असफल रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो इनकम है वो ठीक ठाक रहता है, फिर भी वो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए एक अच्छा खासा सेविंग्स बना पाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू कैन मेक, इट इज़ अबाउट हाउ मच मनी यू कैन कीप। ये आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आप कितना बचा पाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये इसमें जो पहला वाला सेक्शन है इसमें सपोज एक आदमी ए है और दूसरा बी है। ए का इनकम और खर्चा बराबर है, उनके पास कुछ नहीं बचता है, लेकिन बी के पास जितना खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा उनका इनकम है, तो उनके पास एक सेविंग्स हो जाता है। ये सब शुरुआत दौर में करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अपने मनी को मैनेज करने में दिक्कत होता है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स है जिसको हम गोल्डन रूल्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों रूल नंबर 1, डिस्टिंग्विश योर नीड फ्रॉम योर डिजायर। आपका रियली में जो नीड है और आपका जो इच्छा है उस दोनों में आपका अंतर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक छोटा सा प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ खरीदने के लिए मन किया, आपको लगा कि ये चीज़ को आपको खरीदना चाहिए, तो उसके लिए आपको 1 हफ्ता वेट करना चाहिए और 1 हफ्ता वेट करने के बाद उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि उस चीज़ को आपको ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको वो चीज़ खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर 7 दिन के बाद भी उस चीज़ के बिना भी आपका काम चल रहा है, इसका मतलब वो आपका एक इच्छा थी, आपको एक्चुअली में वो ज़रूरत नहीं था। तो इस माध्यम से आप आपके नीड्स एंड डिज़ायर के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रूल नंबर 2, सेट अप योर राइट माइंडसेट। ये मायने नहीं रखता दोस्तों कि आप शुरुआत में कितना सेविंग करते हैं, कितना कम सेविंग करते हैं, लेकिन
आप अगर सेविंग करने का हैबिट बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आपका जो माइंडसेट है उसको आपको चेंज करना चाहिए। रूल नंबर 3, नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपका जो आर्थिक परिस्थिति है उसके बारे में आपका दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आपका इनकम इतना हो रहा है, आपको डेब्ट इतना है, आपको इतना पैसा देना है। उसका एक क्लियर पिक्चर आपका दिमाग में होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4, पे योरसेल्फ फास्ट। तो पे योरसेल्फ फास्ट इसको लेकर आप कैसे काम कर सकते हैं? आपका जो भी मंथली इनकम है, जितना भी आप कमाते हैं, उसका एक परसेंटेज आपको सेव करना चाहिए और वो भी आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो स्टार्ट होने से पहले ही, वो मंथली का जो खर्चा है उसको स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा आपका सेविंग के लिए। जैसे कि आपका जो इनकम है उसका 20% आपको सेव करना, 20% आप कर सकते हैं, तो वो 20% खर्चा शुरू होने से पहले ही आपको करना चाहिए और बाकी 80% में आपको आपका जो रोज़मर्रा के खर्चा है उसको चलाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप 50% 60% सेव कर सकते हैं और बाकी 40% में आप आपका ज़िंदगी चला सकते हैं, तो दोस्तों आपको 50% सेव कर लेना चाहिए और उसके बाद जो 40% बचता है उसमें आपका जो खर्चा है वो चलाना चाहिए। तो दोस्तों इसे अगर धीरे धीरे आप करेंगे, ये धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा आपका और आप एक अच्छा खासा सेविंग बना सकते हैं। दोस्तों एपिसोड 1 में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क का यूज़ कीजिए। जय हिंद।